नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं जो अपना वर्ग 3 है, वर्ग 3 की वेटिंग लिस्ट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट कहाँ तक जा सकती है, तो इसके लिए ये पूरी सारणी दी गई है। लेकिन इससे पहले हम यह देखेंगे कि ये किन आधारों पे अपन ने जानकारी इकट्ठा की है, क्या आधार हैं कि अपन यहाँ तक पहुँचे कि वेटिंग लिस्ट कहाँ तक जा सकती है। तो देखते हैं संपूर्ण जानकारी। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक सबसे पहले जानकारी पहुँच सकें। देखते हैं श्रेणीवार वैकेंसियां। जो सबसे पहले वैकेंसियां आई थी उनके बारे में देखते हैं। श्रेणीवार वैकेंसियां हैं, कुल वैकेंसी हैं गैर अतिथियों के लिए और अतिथियों के लिए वैकेंसी हैं। देखते हैं श्रेणीवार में अनारक्षित वर्ग की जो कुल वैकेंसियां थी वह थी 2244 वैकेंसियां थी, जिसमें से गैर अतिथियों के लिए वैकेंसियां मिली थी 1681 वैकेंसियां मिली थी। इसके बाद अतिथियों के लिए जो वैकेंसियां मिली थी वो मिली थी 563 वैकेंसियां। एसटी के लिए 1436 वैकेंसियां मिली थी, जिसमें से गैर अतिथियों के लिए 1078 वैकेंसियां और अतिथियों के लिए 358 वैकेंसियां मिली थी। एससी के लिए वैकेंसियां थी 1386 वैकेंसियां। गैर अतिथियों के लिए वैकेंसियां थी आपकी 1035 और अतिथि वर्ग के लिए वैकेंसियां 391 थी। इसी आधार पे ओबीसी के लिए वैकेंसियां 1748 थी। गैर अतिथि वर्ग के लिए 1311 थी। अतिथि वर्ग के लिए आपकी 437 वैकेंसियां थी। ईडब्ल्यूएस में 686 वैकेंसियां थी और जो गैर अतिथि वर्ग की वैकेंसियां थी वह 511 थी और अतिथियों के लिए 175 वैकेंसियां दी गई थी। इसी आधार पे आपकी 7500 वैकेंसियां टोटल थी, जिसमें से आपकी 5616 वैकेंसियां बिना अतिथि वालों को दी गई थी और अतिथि वालों के लिए जो वैकेंसियां थी वो थी 1884 वैकेंसियां। ये वैकेंसियों के बारे में जानकारी। अब देखते हैं हम सूची कहाँ तक क्लियर हुई थी। जो आपकी पहली सूची आई थी वो उसमें जो लिस्ट थी कितने नंबरों तक गई थी। जो सूची है देखते हैं हम संपूर्ण जानकारी। कैटेगरी मेल और फीमेल के लिए है। अनारक्षित वर्ग के लिए की जो सूची गई थी, मेल में 115.12 गई थी और फीमेल में 111.99 गई थी। इसी प्रकार गेस्ट फैकल्टी में 107.67 गई थी। फीमेल की जो लिस्ट थी 103.72 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 109.53 और फीमेल में जे मेल की 109 और फीमेल में 107.42 42 ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी में 105.52 और फीमेल में 100.6 100.6 गई थी। और ओबीसी की देखते हैं 108.99 और फीमेल में 105 पॉइंट ठीक है 93 लिस्ट गई थी। इसी के आधार पे ओबीसी की जो गेस्ट फैकल्टी की लिस्ट है 103.72 और फीमेल की जो लिस्ट है 103 मेल में गई थी और फीमेल में गेस्ट फैकल्टी की गई थी आपकी 97.6। एससी की मेल में 101.42 गई थी, सॉरी 52 गई थी और फीमेल में आपकी 98.58 गई थी। गेस्ट फैकल्टी में एससी की 95.52 गई थी और फीमेल में आपकी 85.53 गई थी। देखते हैं हम एसटी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपकी एसटी में जगह इतनी थी कि वैकेंसियां अधिक थी और स्टूडेंट कम आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जो आपकी प्रतीक्षा वर्ग 3 की प्रतीक्षा सूची कहाँ तक गई थी, वो क्लियर सूची थी। अब हम देखते हैं प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची में नाम कहाँ तक आए थे, तो ये प्रतीक्षा सूची का कट ऑफ है। ठीक है ना। कैटेगरी मेल फीमेल और टोटल कितने अभ्यर्थी लिए गए थे, तो हम देखते हैं अनारक्षित वर्ग 112.62 फीमेल की जो गई थी, ये मेल की 112.62 ठीक है ना। फीमेल की आपकी गई थी अनारक्षित वर्ग की 108.36 गई थी। टोटल विद्यार्थी जो लिए गए थे वो लिए थे आपके 1166। इसी के आधार पे अनारक्षित वर्ग की गेस्ट फैकल्टी की 103.62, फीमेल की 99.62, टोटल अभ्यर्थी थे 178। ईडब्ल्यूएस की 108.46 और फीमेल की 106.17 लिस्ट गई थी। इसी के आधार पे 298 टोटल विद्यार्थी लिए गए थे, स्टूडेंट लिए गए थे। ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी में 103.53 मेल की गई थी और फीमेल में 99.36 गई थी। टोटल अभ्यर्थी थे 244। ओबीसी में देखते हैं 107.39 गई थी मेल
कैटेगरी मेल की और 104.73 फीमेल की लिस्ट गई थी। इसी आधार पे 1015 अभ्यर्थी लिए गए थे। ओबीसी की जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें 102.28 मेल की लिस्ट गई थी और फीमेल की जो लिस्ट थी 96.05 और 396 टोटल आपके अभ्यर्थी लिए गए थे, विद्यार्थी लिए गए थे। एससी की जो है मेल में गई थी 99.6 और फीमेल में गई थी 96.65 गई थी। 733 अभ्यर्थियों की लिस्ट बनी थी। एससी की जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें 93.68 मेल की लिस्ट गई थी और फीमेल की 83.35 और 246 पूरे अभ्यर्थी थे। ठीक है ना। एसटी की अलग ही हमने बता दिया है। अब आगे देखते हैं हम कि वेटिंग लिस्ट अब कितने तक बन सकती है। जो आपकी अब जो वेटिंग लिस्ट बनेगी, ठीक है ना, जो आपकी अब नाम आएंगे, क्लियर होंगे, वो कहाँ तक हो सकते हैं। तो देखते हैं 7500 पहले जगह थी, इसमें प्लस हुई 807 जगह और फिर इसमें 1695 जगह प्लस हो गई। तो टोटल मिला के ये आपकी जगह हो गई। इतने पदों पर पूरी भर्ती होनी थी। पहले इतनी थी, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी। देखते हैं कैटेगरी मेल और फीमेल की अब आपकी लिस्ट कहाँ तक जा सकती है। वर्ग 3 की तो अनारक्षित वर्ग है उसकी लिस्ट 109 मेल की जा सकती है, फीमेल की आपकी 105 तक जा सकती है। क्योंकि हमने आपको पहले जो पूरी जानकारी बता दी कि किस आधार पे ये लिस्ट बनी है कि अब कितने तक भर्तियां हो सकती हैं, कितने नंबर तक भर्तियां होंगी अब। ठीक है ना, इसके आधार पे हमने ये लिस्ट बनाई है। ठीक है, पहले ही बता दें इसमें या तो एक नंबर बढ़ सकता है या एक नंबर कम हो सकता है। जो पहले की जो अपने पास जानकारी है उसके आधार पे हमने ये लिस्ट बनाई है, तो एक नंबर बढ़ना और कम होना स्वाभाविक है। आगे देखते हैं अनारक्षित वर्ग की हमने देख ली, 109 मेल में जा सकती है और फीमेल में 105 जा सकती है। गेस्ट फैकल्टी अनारक्षित वर्ग की मेल में 100 जा सकती है और फीमेल में आपकी 95 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस मेल में 105.65 जा सकती है और फीमेल में आपकी 102 जा सकती है। गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस की 99 मेल की जाने की संभावना है सूची और 94 फीमेल की जा सकती है। ओबीसी की जो है लिस्ट है इसमें 105 मेल की जा सकती है और 100 फीमेल की जा सकती है। ओबीसी की जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें 98 मेल की जा सकती है और 92 फीमेल की जा सकती है। एससी की है मेल वर्ग में 95 जा सकती है, फीमेल वर्ग में 91 जा सकती है। और एससी की जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें 90 जा सकती है मेल में आपकी और फीमेल में आपकी जा सकती है 79 यानी 79 लिस्ट। ठीक है ना। ये आपने पूरी जानकारी किस आधार पे निकाली है। जो पहले अपने पास आंकड़े दिए गए हैं, पहले लिस्ट आई, वैकेंसियां आई अपने पास, ठीक है ना, फिर लिस्ट उठी, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट उठी, क्लियर हुई, तो इस आधार पे हमने ये जानकारी बनाई है। इसमें हमने पहले ही बता दिया या तो आपका एक नंबर बढ़ सकता है या एक नंबर आपका कम हो सकता है। ठीक है ना। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो हमारे वीडियो पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप तक पहले जानकारी प्राप्त हो सके। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है ना। और जिनकी होनी है उसके लिए पहले से बधाइयाँ। देखते हैं जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी फार्म डाला है, जिन्होंने जो टीचर बनने के लिए योग्यता रखते हैं, यदि वो टीचर बन जाते हैं तो पूरी ईमानदारी से अपना काम करें और भारत के भविष्य को उज्जवल करें। ऐसी ही जानकारी आप ले सकते हैं हमारे चैनल से वीडियो देखने के लिए।